किस हाल में चला आया हूँ यहाँ. My mom and dad, like, so dad was in a resting mode and I showed him the song, and after 3.5-4 minutes he was a bit sleepy. वो एकदम उठ के बैठ गए. Played one more time and again he watched. Played one more time. मतलब क्या वो इतना खराब है क्या? मतलब गाना अब मैं सुनूंगा, अब तक वीडियो देख रहा. ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि इंडिया में कुछ म्यूजिकली वेब सीरीज की तरह हम कुछ लेके आए जो अब तक नहीं आया है इंडिया में. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com. मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल. जब भी कोई एक क्रिएशन होता है विजुअल मीडियम में तो वो किसी भी एक व्यक्ति के थ्रू नहीं हो सकता. कहते हैं कि ये पूरा टीम वर्क होता है, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, टेक्नीशियन होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, सब मिलके जब एक साथ आते हैं तब बनती है कोई चीज. और ये कमाल का गाना बना है कैसेट, जो कि हंगामा पे रिलीज हो चुका है. आप जाके उसको जरूर देखिएगा, मुझे बताइएगा. उसकी टीम मेरे साथ है और ऐसी टीम जिसने पहले उसका ऑडियो तैयार किया और बाद में उस पर विजुअल तैयार करने वाले भी हमारे साथ हैं. दीपांशु सैनी जो कि डायरेक्टर है. वेलकम टू जॉइन फिल्म्स. और हमारे दोस्त सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, सब कुछ. अच्छा, ये गाना कितना अलग है आपके लिए? सर बहुत बहुत. आपको कैसा लगा बताइए? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा. कैसा ये अंधेरा, कैसा ये धुआं. मुझे आपसे कॉम्प्लीमेंट भी मिला कि इम्प्रूवमेंट आपको दिखी है और बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज इंडिपेंडेंट में आप जब स्टार्ट किया था यू वर द फर्स्ट पर्सन आई एवर इंटरव्यूड एंड कमिंग हियर अगेन इट्स काइंड ऑफ वेरी डिफरेंट वाइब. काफ़ी कुछ बदल गया है जॉइन फिल्म्स में भी. दोनों का पल्ला भी काफ़ी भारी चल रहा है और काफ़ी भरा भरा चल रहा है और अच्छा लगता है देख के कि लोग अच्छे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, तो एक प्रोत्साहन ही मिलता है हमेशा. सर तो ये मेरा सवाल था कि गाना ये जो है जी पिछले गाने से किस तरह से आपने अलग किया, क्योंकि ये बड़ा जरूरी होता है किसी भी क्रिएटिव पर्सन के लिए कि पुराने से अच्छा हो, बेहतर हो, लेकिन कुछ अलग भी. सर इसका श्रेय मैं ये महाशय को देना चाहूँगा, दीपांशु सर. वी वर एक्चुअली फ्लैटमेट्स and by God I was studying that time in True School of Music. So one day I just told him and we don't used to interact more. तो मैंने इनसे कहा कि I'm going live from Shankar Mading Academy. And from then when I came back home, इन्होंने तारीफ की कि बहुत अच्छा performance था तुम्हारा live and then we start sitting on songs and also I think वो first sitting से लेकर जो अब तक sitting है, तो he is the one who keeps on pushing me to understand that we are going through a visual medium. If you want to release a song, release an EP na. But if you are going for a video, then it's a cinematic medium. अगर भले वो YouTube platform कोई भी हो, दिखा तो आप कैमरे के थ्रू रहे हो. तो to understand camera, the team behind it, and this is my 4th song with him, so I think I've understood something from you and I learned a lot from दीपांशु, इसका मतलब ये हुआ कि गाने का भी आपने प्री प्रोडक्शन शुरू कर दिया? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब साथ में रहते हैं तो हमारे बीच में म्यूजिक को लेकर बहुत ज़्यादा ही डिस्कशंस होते हैं, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है पूरा म्यूजिक से और मैं डायरेक्शन में हूँ, तो हम लोग म्यूजिक और शूट यही हमारे पास बहुत कॉमन टॉपिक्स होते हैं. किसी भी हम पार्टी करें, सीरियस होके बैठे तो हमारी आखिरी में आके सुई फंसती है इन्हीं किसी एक टॉपिक पे आकर. तो वहीं से डिस्कशन स्टार्ट होता है कि किस तरीके का म्यूज़िक करना चाहिए, या मैं इसको अपने व्यूज़ बताता हूँ कि मुझे लगता है कि हमें कुछ डार्क स्टोरी लानी चाहिए या रोमांटिक लाना चाहिए. तो ऐसे ही डिस्कशंस में ये कैसेट बना और जब पूरा गाना रेडी हुआ तो बहुत अच्छा लगा सबको. पूरी टीम ने सुना, सबसे डिस्कस किया, बहुत अच्छा लगा. और बेस्ट पार्ट ये हुई कि इसका जो विजुअल बाद में हमने सोचा और सब कुछ डिसाइड होने के बाद जिस तरीके से वो निकल के आया, क्योंकि शुरू से ही हमारा ये प्लान था कि इसको हम फिल्म की तरह ही बनाना चाहते थे, कि इसका एक लुक लगे कि मैं 3-3.5 मिनट का एक ट्रेलर टाइप लगे कि कोई फिल्म का ट्रेलर है, उस तरीके का ही गाना गया. तो वो अच्छा निकल गया इस तरीके से पूरा कैसेट गाना. वैसे भी मैं कहता हूँ कई बार कि अब ना तो आंख बंद करके गाने वाले रहे सुनने वाले रहे. अब परफॉर्म करते हुए सिंगर को भी आंख खोलनी पड़ती है और सुनने वाले भी अब पहले देखते हैं गाना, अच्छा लगता है तो सुनते हैं. एग्जैक्टली. अब जिम्मेदारी दीपांशु एज ए डायरेक्टर आप पे ज्यादा जाती है, बहुत ज्यादा. गाना तो अच्छा ही बना. सर ये जो आपने बात बोली है, दिस इज सो ट्रू. आई वांट टू शेयर दिस थिंग कि मेरे गाने का पोस्ट प्रोडक्शन हो चुका था एंड DI जस्ट आउट हुआ था. आई वेंट होम आफ्टर कोविड. इट वाज अराउंड 12:30 रात को एंड माय मॉम एंड डैड, like so dad was in a resting mode and I showed him the song and after 3.5-4 minutes he was a bit sleepy. वो एकदम उठ के बैठ गए. Played one more time and again he watched. Played one more time. मतलब क्या वो इतना खराब है क्या? मतलब गाना अब मैं सुनूंगा, अब तक वीडियो देख रहा था. And he's a big time, he knows and you even met my father twice. He's a big time fan. He's the one person who made me realize that I want to be an artist.
All my life, he made me listen to Jagdish Saab and watch all the films. Very romantic person, and a lot of musical thing into his head. He used to come to Bombay and have a sitting with Roop Kumar Rathod साहब. तो वो वहीं से आया है. So जो आपने अभी बात बोली, I was linking it to that. It is very important. Right. And that's why I think we are here. And fourth song, it is. तो वो कनेक्शन. तो ये जो 1 से लेकर चौथे संग तक का सफर है आपका जी। साथ में, इसमें आप दोनों ने बहुत ग्रो किया है जी। है ना? तो ग्रो करने के बाद कई बार अपनी समझ भी बदल जाती है, चीजें भी बदल जाती हैं, बिल्कुल। तो वो जो पुराने कलेक्शन होते हैं वो कट जाते हैं, लेकिन आपके कैसेट तक पहुंच गए, तो इसके पीछे क्या खास वजह है? सर हमारे तो आगे 2-3 साल तक की प्लानिंग है। लाइनअप ऑलरेडी है। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे साथ जो अच्छे रिलेशन ये चले कि हमने कभी भी एक दूसरे को ना लाइक बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं किया है। Right. साथ रहते थे तो शुरू से अच्छी दोस्ती हो गई, 4-5 साल से हम साथ में हैं। और जब आप एक फ्लैट में रहते हो तो आपको उनके खुशियाँ सुख दुख सब पता होता है आपको, अपने रूममेट के बारे में पार्टनर। तो उससे जो हम क्लोजनेस बढ़ी, फिर काम करने में हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत मायने रखती है, क्योंकि थॉट्स बहुत मिलने चाहिए। और अशर के साथ मेरे लिए बेस्ट क्या होता है कि ये मेरे को फ्री छोड़ता है मेरे काम के, मतलब ये कभी भी मेरी डायरेक्शन में आके इंटरफेयर नहीं करता कि ऐसे करो वैसे करो या मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके बाद। और लकीली इसको भी मेरे काम पसंद आ ही जाते हैं। हर बार जो भी मैं इसको सुनाता हूँ जिस तरीके के कॉन्सेप्ट, वो हमेशा ऐसा कभी नहीं हुआ कि अशर के साथ there's no concept जो रिजेक्ट हुआ है। हाँ, कि मैंने इसको पहली बार को सुनाया और इसने बोला कि नहीं यार मेरे को नहीं करना, मतलब ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम में तो आई वाज लाइक हाँ ही इज गुड, अच्छा है, मेरे साथ मजा आता है। पहले जो गाने आप बनाते थे वो जी खुद ही सर। गाते थे। जी सर। अब आपने सिंगर चेंज किया। जी सर। तो कुछ खास वजह कहाँ, तो अभी सारे म्यूजिक डायरेक्टर खुद गाने लग गए और अब आप सिंगर्स को चांस दे रहे हो। सर शायद इसीलिए चेंज किया है। नहीं, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं सर, मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मैं सिंगर बनने तो नहीं आया था। एंड दिस इज अगेन वन थिंग विद दीपांशु भाई के, ही यूजुअली टॉक्स अबाउट कि अरे मैं तो डायरेक्टर ही बनने आया था ना, मेरे को डायरेक्टर ही बनना है। सो कुछ चीज़ें होती है ना, आपको लग जाती है, नॉट इन अ बैड वे, बट यू फील के नो यार दिस इज़ नॉट योर, पीपल लाइक लिसनिंग टू यू। तो मेरा एक ये प्लान है कि मैं बीच में, इसके बाद एक छोटा सा गाना है वो मैंने ही गाया है, बट हमको भी आगे बढ़ना था। एंड आई वॉज इन टॉकिंग विद शाहिद भाई, मैंने उनसे इसके पहले एक गाना रिकॉर्ड करवा चुका था। एंड ही सेड, क्या अशर कोई अच्छा गाना देना यार, मेरा मन कर रहा है कुछ अच्छा कॉम्पोजिशन। देन ही हर्ड दिस, इज लाइक कि चलो लेट्स come and sing. He didn't even ask for fees at that time, and we recorded. He actually recorded twice. Okay. एक बीच में कुछ अच्छा नहीं था, तो it's so kind of him that he came again and recorded, and he saw the video after post production. He is very happy. So I think too, और अभी जिस तरीके से we tried pitching this to a different, not a normal YouTube release, but to go on OTT वक्त के साथ, तो I think sir अगर मैं बड़ा प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो everything should be very formal. अगर सिंगर है तो सिंगर ही गाए। हाँ, मतलब जिसका जो काम है वही करे, जरूरत है, जिसका जो ट्यून पे चीज़ें जिसका जो लग रहा है। और सर मुझे अच्छा ये लगा कि हमने एक ऑलमोस्ट एक OTT का ही लुक दिया है, अगर आप देखें वीडियो को, तो इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो आ रहा है, बट वो शायद आ भी इसीलिए रहा है कि उसको ऐसा लगा। और जिस तरीके से दीपांशु भाई ने कहा कि वी डोंट इंटरफेयर इन ईच अदर्स वर्क, आई रिमेंबर इस गाने के लिरिक्स बहुत ज़्यादा डार्क है, एंड आई डोंट नो हाउ आई रोट इट डाउन। तो मैं जब लिख रहा था मुझे इसका एहसास नहीं हुआ, बट जब एक फिल्म मेकर आपके साथ बैठ के उन चीज़ों को फील करवाता है, एवरी सिंगल वर्क, दे हैव वर्कड ऑन द स्क्रीन प्ले एंड द स्टोरी फॉर अराउंड 12 to 13 days ओनली फॉर अ सॉन्ग, एंड यूज्ड टू सिट, एंड ये वो लोग नहीं है जो मीटिंग्स करने जा रहे हैं फिर आके लिख रहे हैं, इफ दे आर सिटिंग एंड दे आर जस्ट हैविंग वन वर्क एट अ टाइम। क्रिएटिव साइड में यही होता है कि पहले जब तक वो आती नहीं है चीज, तब तक हम पूरी जी जान से उसके पीछे पड़ते हैं। राइट सर। अब आते ही जो दूसरी भूख लगती है ना, तो अब क्या आने वाला है आगे? बहुत कुछ प्लान है सर, सॉन्ग्स में भी काफ़ी कुछ प्लान है। अभी अशर के साथ ही, शाहिद मालिया के साथ ही ये गाना प्लान कर रहे हैं, और भी लाइनअप है, पंजाबी गाने लाइनअप है। प्लस अभी हमारा मेन फोकस सर अभी है OTT की तरफ। अब हम सोच रहे कि गाने होगा या बड़ा धमाका किया जाए, तो वेब सीरीज की ओर ज़्यादा ध्यान है हमारा, और ओवरऑल प्रोडक्शन की तरफ ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि इंडिया में कुछ म्यूजिकली वेब सीरीज की तरह हम कुछ लेके आए, जो अब तक नहीं आया है इंडिया में। आया भी है तो जिस तरीके से मे बी हम सोच रहे हैं वैसा हमें नहीं आया है, तो हम प्लान कर रहे हैं कि कुछ म्यूजिकली वेब सीरीज कंटेंट हम जल्दी लाए, तो उसी पे वर्कआउट अभी चालू है। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और आपकी दोस्ती इसी तरह से कभी कैसेट का ए साइड और कभी बी साइड, अरे क्या बात है, अच्छा रहेगा और अच्छा थैंक यू सर, एंटरटेनमेंट लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, तो आज के वीडियो में वैसे तो बहुत मस्ती रही, म्यूजिकल रहा, विजुअली बात हमने की, लेकिन जो मेन बात थी वो ये थी
कि आप अगर एक अच्छी टीम बना लेते हैं तो आप सारी की सारी जंग जीत जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगेन आपको अपने काम में बदलाव और उसका अपग्रेडेशन करते रहना बहुत जरूरी है। दूसरे जो क्रिएटिव लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए, उनको फ्रीडम देनी चाहिए, तभी काम अच्छा होता है। अगर हर काम में दखलंदाजी होगी तो जो मेन प्रोडक्ट है कभी भी वो बन के नहीं आ पाएगा जितना वो निखरा हुआ बन सकता था। आपने क्या समझा, क्या सीखा, मुझे एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join